So in today's lecture we will be discussing about the rights of an unpaid sailor. So before discussing the rights of unpaid sailor, we have to know that what an unpaid seller or who an unpaid seller is basically. ठीक है. The seller of goods deemed to be an unpaid seller when the whole of the price has not been paid or tendered and the seller has an immediate right of action for the price, or when bill or exchange or negotiable instrument act has been dishonored. ठीक है. तो अब अनपेड सेलर कौन हो गया? अनपेड सेलर वो सेलर हो गया जिसका प्राइस, उसने जो गुड्स अपनी बेची है उसका प्राइस पूरा उसको अभी तक नहीं मिला है, या तो पूरा नहीं मिला है या फिर उस प्राइस का कुछ पार्ट, क्या कितना ही छोटा पार्ट अभी तक उस तक नहीं पहुंचा है. ठीक है. तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको अनपेड सेलर. और अगर ट्रांजैक्शन जो है वो किसी बिल ऑफ एक्सचेंज से होनी थी या किसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से होनी थी, फॉर एग्जांपल अगर बायर ने उसको चेक दिया है तो वो चेक अगर वो कैश कराने जाता है तो वो चेक या वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया, मतलब वो चेक जो है वो बाउंस हो जाता है. तभी भी जो सेलर होगा वो अनपेड सेलर होगा. क्यों? क्योंकि उसका प्राइस पूरा अभी उसको नहीं मिला है. तो जब भी सेलर को गुड्स देने के बाद भी उसका प्राइस नहीं मिलता है, ठीक है, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेज में व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इन दिस लेक्चर. तो आई होप समझ में आ गया होगा कि अनपेड सेलर कौन होता है. अनपेड सेलर बेसिकली वो बंदा होता है जिसने अपनी गुड्स जो बेची है उसका पूरा प्राइस या फिर उसके प्राइस का कोई सा भी पार्ट उसको नहीं मिला, या फिर उसका जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो चुका है. ठीक है. अब ऐसी कंडीशन में जो सेलर है उसके पास दो राइट्स होंगी. ठीक है. पहली होगी राइट अगेंस्ट गुड्स. जो गुड्स है, जो सामान है उसके अगेंस्ट क्या राइट्स होंगी, और दूसरी होंगी गुड्स अगेंस्ट बायर. तो एक जाहिर सी बात है कि गुड्स राइट अगेंस्ट गुड्स कम होगी जब गुड्स की डिलीवरी ना हुई हो, या गुड्स के अंदर गुड्स की डिलीवरी ना हुई हो, और गुड्स का जो पोजीशन है वो किसके पास होगा? वो सेलर के पास होगा. सेलर के पास उस गुड्स का पोजीशन होगा, तभी तो उसके पास राइट अगेंस्ट गुड्स होंगे. ठीक है. तो राइट अगेंस्ट गुड्स को भी बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है. पहला है राइट ऑफ लीन, दूसरा है आपका राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और तीसरा है राइट टू रीसेल. ठीक है. ये राइट्स किसके अगेंस्ट होंगी? ये गुड्स के अगेंस्ट होंगी. और ये तीनों राइट्स कब होंगी? जब गुड्स जो है वो किसके पोजीशन में होंगी? वो पोजीशन में होंगी सेलर के. ठीक है. ये क्या, फॉर एग्जांपल मान लो दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद उसकी एक प्राइस डिफाइन होती है. गुड्स अभी किसके पास है? गुड्स अभी सेलर के पास है. बायर बोलता है कि भाई इतनी पेमेंट मैं करके जा रहा हूँ और इतनी पेमेंट मैं जब कर दूंगा तब मुझे इसकी डिलीवरी दे देना. तो ऐसे कंडीशन में अब गुड्स किसके पास है? गुड्स किसके पोजीशन में? गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ द सेलर ओनली. ठीक है. तो ऐसे कंडीशन में ही राइट्स अगेन गुड्स स्टैंड होती हैं अनपेड सेलर की. ठीक है. बेसिकली राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन कब होती है? राइट ऑफ लीन की पहली इनिशियल कंडीशन है कि जो गुड्स होगी वो इन द पोजीशन ऑफ किसके होगी? सेलर के पोजीशन में ही होगी. ठीक है. राइट ऑफ लीन बेसिकली क्या होती है कि किसी ने जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि पार्ट पेमेंट करी और सेलर ने बोल दिया. अब इसमें भी राइट अगेंस्ट गुड्स में भी दो तरीके की चीज़ें होती है, व्हेन प्रॉपर्टी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड और व्हेन प्रॉपर्टी हैज़ नॉट बीन ट्रांसफर्ड. ठीक है. तो ये राइट ऑफ लीन कब अराइज होगी? ये तीनों राइट्स, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज एंड राइट ऑफ रीसेल, कब अराइज होगी? ये जब अराइज होती हैं जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है. प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है. ओनरशिप का ट्रांसफ़र होना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ताकि डैमेजेस अगर कोई होती है या उसको कोई डैमेज होता है या कोई हार्म होता है तो पता चल सके कि भाई ये बेयर कौन करने वाला है. ठीक है. ये डैमेजेस कौन बियर करने वाला है. ठीक है. तो वो हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस कर लिए हैं. तो ये राइट अगेंस्ट गुड्स कब होती? राइट अगेंस्ट गुड्स की भी दो कंडीशन होती हैं. पहली क्या होती है? व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इन द गुड्स, और दूसरी कंडीशन क्या होती है? व्हेन प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रांसफर्ड इन द गुड्स. ठीक है. बेसिकली राइट अगेंस्ट गुड्स कब होती है? जब
उसका गुड्स का पोजीशन किसके पास होता है, जब गुड्स का पोजीशन सेलर के पास होता है। तो अब हम आते हैं राइट ऑफ लीन के ऊपर। राइट ऑफ लीन का मतलब क्या हो गया, बेसिकली जैसे कि मैंने अभी बताया था कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई ये मेरी गुड्स है, अब इसकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, तो प्रॉपर्टी तो ट्रांसफ़र हो गई किस में, बायर में। लेकिन उसने अपनी गुड्स जो है उसकी अभी डिलीवरी नहीं ली है, उसको पोजीशन में छोड़ दिया है किसके, सेलर के, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में अगर वो अनपेड सेलर है और कोई क्रेडिट की कंडीशन उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में नहीं है, क्रेडिट की कंडीशन का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट की कंडीशन का मतलब ये हुआ कि अगर उसने वो उधार नहीं दी है, अगर वो पर्टिकुलर जो गुड्स है वो उसने उसको उधार नहीं दी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ किसी को उधार दी जाएगी तो बंदा आके उसका पोजीशन भी ले जाएगा। फॉर एग्जांपल आप जाते हो किसी शॉप पे, आपने उस शॉप से एक फ़ोन ख़रीदना है, आपके कॉन्टेक्ट उससे अच्छे हैं, जो सेलर हैं, आपने उससे बोला कि भैया मैं इसको लेकर जा रहा हूँ और ये आप प्राइस रख लो। हाँ, मान लो जो भी उसकी फॉर एग्जांपल 10,000 का फ़ोन था, आपने उसको 5,000 दिए, बोले बाकी मैं पार्ट पेमेंट बाद को कर दूंगा उसकी, और मैं इसको इतना उधार लेकर जा रहा हूँ, और वो उस फ़ोन को ले जाता है। तो अब पोजीशन किसके पास है, पोजीशन बायर के पास है, ओनरशिप किसकी है, बायर की है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगेंस्ट गुड होगा, नहीं होगा, राइट ऑफ लीन होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि राइट ऑफ लीन हमेशा तब होती है जब सेलर के पास ही पोजीशन होता है। अब दूसरी कंडीशन सुन लो, कब सेलर के पास होगा राइट ऑफ लीन, ठीक है, जब कोई ऐसा एक्सप्रेस कंडीशन ना हो, आप फ़ोन खरीदने गए, आपने फ़ोन निकलवाया, उसको एक तरफ रख दिया, आपने बोला भाई ये 5,000 रुपये रख लो और 5,000 रुपये मैं इस पर्टिकुलर डेट पे दे दूंगा, तब मैं ये फ़ोन उठा कर ले जाऊंगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, इस कंडीशन में उस अगर आप उस चीज़ की पेमेंट नहीं करते हैं, वो बचे हुए 5,000 रुपये उसको पे नहीं करते हैं, तो एक तरीके से वो जो फ़ोन है वो आपको नहीं देगा, वो उस टाइम के तक उस शॉपकीपर के पास या उस सेलर के पास गिरवी हो गया। राइट ऑफ लीन का मतलब होता है बेसिकली गिरवी रखना चीज़, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो चुकी है, पार्ट पेमेंट भी हो चुकी है, लेकिन अभी गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई है। गुड्स किसके पोजीशन में है, गुड्स अभी पोजीशन में है सेलर के। तो अगर ऐसी कंडीशन में वो कंडीशन ब्रीच होती है, पेमेंट पार्ट पेमेंट नहीं हो पाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो सेलर होता है वो उस चीज़ को अपने ही पोजीशन में रखता है एक एज अ गिरवी, जब तक उसकी पेमेंट पूरी ना हो जाए। तो इसी को हम कहते हैं राइट ऑफ लीन, ठीक है। राइट ऑफ लीन कब नहीं होती है, जब कोई चीज़ का पोजीशन दे दिया जाता है और चीज़ उधार ले ली जाती है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ पे क्योंकि आपके पास पोजीशन ही नहीं है, तो आप राइट ऑफ लीन को भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि राइट ऑफ लीन क्या होती है, विदहोल्ड करने का राइट, पोजीशन को विदहोल्ड करने का राइट, ठीक है। पोजीशन को विदहोल्ड करने के राइट को ही राइट ऑफ लीन कहते हैं, जिस चीज़ पे आपने फिलहाल एज आ वो आपके पास गिरवी के तौर पे रखी हुई होती है, और आप उसको तब तक बायर को पास नहीं करोगे, उसका पोजीशन बायर को जब तक नहीं दोगे जब तक आपकी पेमेंट पूरी ना हो जाए, ठीक है। तो ये तो हो गई पहली राइट ऑफ अनपेड सेलर, दैट इज राइट ऑफ लीन, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, अच्छा अब राइट ऑफ लीन एक चीज़ और है, राइट ऑफ लीन कब कब सेलर के पास नहीं होती। देखो पोजीशन अगर सेलर के पास है, सबसे पहली कंडीशन क्या हो गई, पोजीशन सेलर के पास होना चाहिए, तब तो राइट ऑफ लीन उसके पास होगी। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी, उसने उसको उधार ना दिया हो और उस उधार की तारीख कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। कुल मिला के अगर आपने किसी चीज़ को भाई 5,000 उसने आपको पेमेंट करी, आपने उसको उधार दे दिया, उसने बोला कि भाई 1 महीने के बाद मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी, पोजीशन। अब तो आपके पास उसका पोजीशन ही नहीं रहा, ठीक है। तो जब पोजीशन नहीं होता है किसी भी लॉफुल तरीके से, अगर पोजीशन बायर के पास होगा तो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं हो सकती अनपेड सेलर की। तब फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर अगेंस्ट बायर, जो अनपेड सेलर की राइट्स होंगी वो राइट होंगी अगेंस्ट बायर, ठीक है। तब उस टाइम पे दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन अनदर लेक्चर। इस लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट राइट अगेंस्ट गुड्स ओनली, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, पहली कंडीशन हो गई राइट ऑफ लीन, जब पोजीशन किसके पास है, पोजीशन सेलर के पास है, और लेकिन प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, किस में, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है बायर में। सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होगी, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है।
तो अभी भी गुड्स जो थी बायर के पास थी, लेकिन अब गुड्स उसने क्या की, अब उसने गुड्स ट्रांजिट में दे दी है, ठीक है। अब उसने कैरियर को दे दी, जो भी बंदा उसको पहचान, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भैया ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे चाहिए, मैं इसकी 5,000 10,000 का फ़ोन है, मैं 5,000 की पेमेंट कर देता हूँ, आप इसको मुझे पहुँचा देना, ठीक है। अब अगर ऐसी कंडीशन में उसको ट्रांजिट में लगा दिया जाए, ठीक है, वो बीच में ट्रांसफ़र उस सेलर ने उसको एक कैरियर को दे दिया जो उसको बायर तक पहुंचाने वाला था, लेकिन इतने टाइम में अगर सेलर को ये पता चल जाता है कि बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, इंसॉल्वेंट का मतलब उसका दिवाला निकल चुका है, अब वो इस चीज़ की प्राइस को पे नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अभी डिलीवरी कंप्लीट हुई है, अभी गुड्स जो है वो रास्ते में है इन ट्रांजिट। जब भी गुड्स इन ट्रांजिट होगी और बायर को ये पता चल जाए, सेलर को ये पता चल जाए कि बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो वो गुड्स को बीच में से ही रुकवा, उसकी ट्रांसमिशन रुकवा सकता है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट किसके पास होता है? राइट ऑफ स्टॉपेज और इन ट्रांजिट अनपेड सेलर के पास होता है, जिसकी अभी तक प्राइस पेमेंट नहीं आई है, ठीक है। तो ये दूसरा राइट हो गया अनपेड सेलर का। पहला क्या था? राइट ऑफ लीन, जब तक नहीं देगा, जब तक बायर पूरी पेमेंट ना कर दे, क्योंकि उसके पोजीशन में एज अ गिरवी, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो चुकी है। दूसरी चीज़ क्या है? उसने ट्रांजिट में भेज दिया, उसे पता चल गया कि बायर जो दिवालिया हो गया, हो सकता है वो उसकी पेमेंट ना कर पाए, तो वो गुड्स को बीच में से ही वापस मंगा लेगा अपने पास, ठीक है, जब तक वो उसकी पेमेंट नहीं कर देता, जब तक वो उसको बायर को गुड्स को नहीं देगा, बीच में से रास्ते में से वापस मंगा लिया। अब तीसरी कंडीशन क्या है? राइट ऑफ रीसेल। तीसरी राइट क्या है? राइट ऑफ रीसेल, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ों की बात होती है, पहली तो पेरिशेबल गुड्स और दूसरी नॉन पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती हैं? पेरिशेबल गुड्स वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पेरिश हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तीसरी कंडीशन है, व्हेन प्रॉपर्टी हैज़ बीन पास लेकिन पेमेंट नहीं हुई है अनपेड सेलर की। तीसरी राइट है राइट ऑफ रीसेल। अभी गुड्स सेलर के पास हैं, आधी पेमेंट हो चुकी है और आधी पेमेंट अभी नहीं हुई है, तो इसमें अगर गुड जो है वो पेरिशेबल नेचर की, पेरिशेबल नेचर बेसिकली क्या होता है? जैसे कि मक्खन, दही, दूध, इस तरीके की जो गुड्स होती हैं जो कि ख़राब हो जाएंगी कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो अगर पार्ट पेमेंट कर दी बायर ने, पार्ट पेमेंट अभी रुकी हुई है, ठीक है। अब पेरिशेबल गुड्स की कंडीशन में क्या होता है? पेरिशेबल गुड्स की कंडीशन में क्योंकि भाई गुड्स ख़राब हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली नुकसान किसको होगा? सेलर को नुकसान होगा अगर बायर पूरी पेमेंट नहीं करता है। तो पेरिशेबल गुड्स की कंडीशन में बिना बायर को इन्फॉर्म किए वो उन गुड्स की भले ही थोड़ी पेमेंट आ गई थी, लेकिन उन गुड्स को वो रीसेल कर सकता है, राइट है उसके पास, वो किसी और को बेच सकता है सेलर, क्योंकि अभी तक उसकी पेमेंट नहीं आई थी, ठीक है। या तो पूरी पेमेंट नहीं आई थी या बिल्कुल भी पेमेंट नहीं आई थी, तो ऐसे कंडीशन में तीसरी राइट होती है राइट ऑफ रीसेल। तो पेरिशेबल कंडीशन में क्या सीन होती है? पेरिशेबल कंडीशन में उसको इजाज़त नहीं लेनी, ना ही कम्युनिकेट करना है इस चीज़ का, किस पे? बायर पे, कि भैया किसी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं करना, क्योंकि मान लो कम्युनिकेशन में टाइम लगता है, इतनी देर में पेरिशेबल नेचर की गुड्स है, हो सकता है वो ख़राब हो जाए, और अगर एक बार वो ख़राब हो गई तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर गुड्स पेरिशेबल कंडीशन की नहीं है, पेरिशेबल नेचर की नहीं है, ठीक है, वो ऐसी गुड्स नहीं है जैसे कि मोबाइल फ़ोन की वो रखे रखे ख़राब हो जाए, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में एक बार बायर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है कि भैया तुम्हारी पेमेंट नहीं आई है, मुझे पेमेंट कर दो, वरना आई विल सेल दिस गुड टू सम अनदर बायर, वरना मैं इन गुड्स को किसी और बायर को बेच दूंगा, तुम्हारी पार्ट पेमेंट आई थी या तुम्हारी पेमेंट नहीं आई थी, ठीक है, तो इसको तुम मुझे पेमेंट कंप्लीट कर दो ताकि मैं तुम्हें अपनी तुम्हारी गुड्स दे सकूँ, वरना मैं क्या करूँगा, वरना मैं इस गुड को किसी और को बेच दूंगा। अगर नॉन पेरिशेबल कंडीशन में है तो एक बार उसको एक चीज़ कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इज़ एसेंशियल, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा कि अनपेड सेलर की राइट्स क्या क्या होती हैं अगेंस्ट गुड्स वैन प्रॉपर्टी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर, जब ओनरशिप जो है बायर में ट्रांसफ़र हो गई होती है, ठीक है। तो तीन कंडीशन है, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रैवल, राइट ऑफ रिसेल। अब दूसरी चीज़ पढ़ते हैं अगेंस्ट गुड्स वैन प्रॉपर्टी हैज़ नॉट बीन ट्रांसफर्ड। अगर प्रॉपर्टी या ओनरशिप, पार्ट पेमेंट तो हो गई है लेकिन अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, या फिर बिल्कुल ही पेमेंट नहीं हुई है और ओनरशिप भी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है? ऐसी कंडीशन में उसके पास एक राइट होती है, राइट टू विदहोल्ड डिलीवरी। वो जब तक डिलीवरी नहीं करेगा, जो सेलर है वो अपनी गुड्स को विदहोल्ड कर सकता है, वो उसकी डिलीवरी ही नहीं करेगा, क्योंकि भैया अभी ना तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है,
ना ही पूरी पेमेंट आई है या फिर बिल्कुल भी पेमेंट नहीं आई है। तो अभी तो कुछ होता ही नहीं। अगर सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया है तो भी वो ट्रांसफ़र जो है उसको नहीं करेगा। राइट टू विदहोल्ड डिलीवरी, उसकी डिलीवरी को वो रोक सकता है, उसकी डिलीवरी करने से मना कर सकता है, उसकी डिलीवरी पर रोक लगा सकता है, उस गुड्स को अपने ही पोजीशन में रख सकता है। तो ये सारी चीज़ें कब होंगी? ये सारी चीज़ें हो गई अगेंस्ट गुड व्हेन द पेमेंट ऑफ सेलर इज नॉट कंप्लीट होली और पार्टली। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आती है दैट इज अगेंस्ट बायर, दैट वी विल बी डिस्कसिंग कि अगर बायर अगर गुड्स जो है एक तरीके से ट्रांसफ़र हो गई है, प्रॉपर्टी पास हो गई है, तो बायर अगर उसको डिलीवरी एक्सेप्ट करने से मना कर देता है या फिर किसी और तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है, या फिर भाई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो या ना हो लेकिन फिर भी कि थोड़ी पेमेंट तो हो चुकी है, तो थोड़ी पेमेंट के लिए कब उसको सू कर सकता है? जब उसके पास पोजीशन पहुंच गया हो। ठीक है। तो अभी तक तो हमने पढ़ा था कि जब पोजीशन ना पहुंचा हो, पोजीशन किसके पास हो? जब पोजीशन सेलर के पास ही हो या फिर बीच में कहीं हो। ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि वो उस डिलीवरी को रोक सकता है, गिरवी रख सकता है अपने पास, रीसेल कर सकता है। लेकिन अब मान लो फॉर एग्जांपल या तो पोजीशन बायर के पास पहुंच गया हो, तब उसकी क्या राइट्स होंगी? तो तब अब तो गुड्स उसके कंट्रोल में है ही नहीं, अब वो गुड्स को तो विदहोल्ड कर नहीं सकता ताकि बायर से अपनी पेमेंट ले सके। तो अब वो सिर्फ एक चीज़ कर सकता है, दैट इज़ टू सू बायर। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, ये किसके अगेंस्ट होंगी? अगेंस्ट बायर होंगी। लेकिन दिस इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, सो दिस विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर in which we will be discussing about the breach of the contract of sale। तो हम इसमें अनपेड सेलर की राइट्स भी पढ़ेंगे, अनपेड सेलर कैसे सू कर सकता है, बायर कब सू कर सकता है। तो दोनों चीज़ें हम उसी लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।